नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। गांव के चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा देती थी। चांद आधा ढका हुआ था और आसमान में बादल मटमैले रंग के थे। गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। इस हवेली को लोग काली कोठरी के नाम से जानते थे। इस हवेली का कोई मालिक नहीं था और न ही कोई यहाँ रहता था, लेकिन गांव में इसके बारे में डरावनी कहानियां सदियों से सुनाई जा रही थीं। कहते थे कि इस हवेली के अंदर जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। लोग इसे शापित मानते थे। किसी ने कभी उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की, लेकिन विजय, गांव का एक नौजवान, हमेशा से इन कहानियों को बकवास मानता था। उसे विश्वास था कि यह सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक रात विजय ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह हवेली में जाकर उसे अच्छे से देखेगा और सबको साबित करेगा कि यह सिर्फ अफवाहें हैं। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन विजय को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। रात के अंधेरे में विजय अकेला हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, उसके कदम धीमे होते गए। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो कुछ सड़ा हुआ हो। हवेली के विशाल दरवाजे पर जंग लगी थी और उसकी चरमराहट विजय के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। लेकिन विजय ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुल गया और विजय अंदर दाखिल हो गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। चारों ओर धूल की मोटी परत थी और हवेली के दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। कमरे के कोने में पुरानी खटिया और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। हवेली के भीतर एक घुटी घुटी सी आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। विजय का दिल थोड़ा धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। वह हवेली की गहरी अंधेरी गलियों से होता हुआ एक बड़े कमरे में पहुंचा। इस कमरे के बीचों बीच एक बड़ी लकड़ी की तिजोरी रखी थी। तिजोरी पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसके आसपास अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने उसे खुरचा हो। विजय ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी किसी तरह की चाबी से बंद थी। तभी विजय की नजर कमरे के एक कोने में पड़ी। वहां एक दरवाजा था जिसे अब तक उसने नहीं देखा था। विजय ने दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें ठंडी हो गईं। दरवाजे के पीछे से एक धीमी, भयानक सी हंसी सुनाई दी। विजय के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। विजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसे एक और दरवाजा मिला जो लकड़ी का बना हुआ था और काफी पुराना दिख रहा था। दरवाजे के ऊपर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था जो विजय को ठीक से समझ में नहीं आया। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई। पूरे कमरे में गहरा अंधकार फैल गया। विजय ने जल्दी से टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुई। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विजय की सांसें तेज हो गईं। उसे अब हवेली की सारी कहानियां सच लगने लगी थीं। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। विजय ने दरवाजे को जोर से खटखटाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसके कानों में धीरे धीरे चीखने की आवाजें आने लगीं। हवा में ठंडक और बढ़ गई थी और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बहुत करीब आ गया है।
उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। विजय ने जोर से चिल्लाते हुए मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। वह आकृति धीरे धीरे विजय के करीब आ रही थी। विजय का गला सूखने लगा और उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह चीखना चाहता था लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। आकृति ने विजय की गर्दन पकड़ी और उसकी आंखों में झांकने लगी। विजय की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसकी सांसें टूटने लगीं और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह होने तक विजय वापस नहीं लौटा। गांव के लोग उसे ढूंढने गए लेकिन हवेली के अंदर कुछ नहीं मिला, सिर्फ उसकी मोबाइल टॉर्च और जमीन पर एक अजीब सा निशान। काली कोठरी की रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था।